तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विविधता और भेदभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विविधता क्या होती है। आप जब नई नई स्कूल जाती हैं तब अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। वो आपसे बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी भाषा, उनका खान पान, उनका रहन सहन तथा उनका पहनावा सब आपसे अलग अलग होते हैं। तो वो आपसे दूर रहेंगे और आपको उनको दोस्त बनाने में तथा उनके साथ रहने में काफ़ी कठिनाई होगी। वो आपसे पूर्णतया भिन्न होंगे। ये होती है विविधता। अब नए आप जब नए स्कूल में जाते हैं तब आपको अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी मिलते हैं। वो आपसे पूर्णतया भिन्न होते हैं। उनका खान पान, रहन सहन सब आपसे अलग होता है। तो ये होती है विविधता। उदाहरण के लिए भारत विविधता वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। अब देखते हैं कि भेदभाव क्या होता है। एक अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच में क्या भेदभाव होता है, किस तरह से अमीर आदमी गरीब आदमी के साथ भेदभाव करता है। अमीर आदमी जो होता है उसके पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, उसके पास पर्याप्त रुपए पैसे होते हैं जिनसे वो अपनी ज़रूरतों की सारी चीज़ें खरीद लेता है। और एक गरीब आदमी के पास पर्याप्त संसाधन, रुपए पैसे नहीं होते जिस कारण से वो अपनी आवश्यकता की चीज़ें जो हैं उनको भी नहीं खरीद पाता है। तो अमीर आदमी के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो गरीब आदमी से भेदभाव करता है कि भाई तुम्हारे पास तो ये चीज़ें भी नहीं हैं, तुम तो ऐसे रहते हो, ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनते हो। आपने अपने विद्यालय में भी देखा होगा कि एक जो अमीर लड़का होता है वो अच्छा सा कपड़ा पहनता है, अच्छी सी ड्रेस रखता है, अच्छी सी बैग रखता है, अच्छी सी आने जाने के लिए बाइक रखता है। वहीं जो गरीब लड़का होता है उनके पास जो भाई पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं होते हैं, बैग भी फटी पुरानी रखता है तथा उनके पास खाने के लिए भी अच्छे से पैसे नहीं होते हैं। तब वो जो अमीर लड़के होते हैं वो इनके साथ भेदभाव करते हैं, चिढ़ाते हैं कि भाई देखो तुम्हारे पास तो ये अच्छे कपड़े भी नहीं है, फटे हुए कपड़े पहनते हो, भिखारी से रहते हो। इनके साथ भेदभाव करते हैं। तो ये होता है भेदभाव। पूर्वाग्रह क्या होता है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उससे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर राय नकारात्मक होती है। उदाहरण के लिए ग्रामीण एवं शहरी लोगों में दिए गए कुछ कथनों से हम देखते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि जब हम भाई कोई आदमी होते हैं उनके बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में हम अपने मन में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, वो होता है पूर्वाग्रह। अब देखते हैं कि भाई ग्रामीण जो लोग होते हैं तथा जो शहरी लोग होते हैं उनके बारे में हमारे मन में कैसे कैसे भाई पूर्वाग्रह बने होते हैं। जैसे कि हम गांव के लोगों के बारे में ये पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि भाई गांव के लोग जो हैं वो आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जो है करना पसंद नहीं करते हैं। वहीं जो शहर के लोग होते हैं वो आधुनिक प्रौद्योगिकी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरा ये है कि फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। तो शहर के लोग जो होते हैं वो उनका जीवन जो है बड़ा आसान होता है और यहाँ के लोग जो हैं बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। ये हमारे मन में जो है हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं एक प्रकार का। तीसरा जो है कि भाई ग्रामीण जो लोग होते हैं वो काम की तलाश में शहर की ओर स्थानांतरित करने को बाध्य होते हैं। गाँव में काम नहीं मिलने पर वो शहरों की ओर जाते हैं। और शहरों के लोगों के बारे में हम ये बना लेते हैं कि भाई जो शहर में रहना बहुत महंगा होता है। लोगों की मजदूरी के आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो आने जाने के खर्च में ही चला जाता है उनका। इस प्रकार से हम क्या है कि हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में, उनकी चमड़ी का रंग देखकर ही हम अपने मन में कुछ धारणा बना लेते हैं कि भाई ये काला लोग हैं, ये गोरा लोग हैं तो ये इस प्रकार का लोग होगा, ये गोरा लोग इस प्रकार का लोग होगा। तो इस प्रकार से हम क्या है कि एक धारणा बना लेते हैं, अपने मन में पूर्वाग्रह बना लेते हैं। जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे वे कपड़े पहनते हैं, इन सभी के बारे में हम क्या है कि अपने मन में पूर्वाग्रह बना लेते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह जो हैं इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम दूसरे को दुख भी पहुंचा देते हैं, हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं।